हेलो स्टूडेंट। आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा एसएचएम पर बेस्ड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। प्रॉब्लम है ए वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया contains water to a height of 30 centimeter, so that if water in one of the limbs of the U tube is depressed and then released, it executes simple harmonic motion and hence find its time period. क्वेश्चन सिंपल है। सिचुएशन वहां पर क्रिएट किया गया है एक यू ट्यूब का, और वो यू ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरीवेयर यूनिफॉर्म है। उस यूट्यूब में कुछ हाइट तक, यहाँ हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर को उसमें फिलअप कर दिया गया है। फिर क्या किया जाता है कि उसके एक लिम्ब में बाय एनी मीन्स वाटर को फोर्स किया जाता है डिप्रेस करने के लिए, और उसे नीचे लाया जाता है पुश करके, और उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है। तो जो फोर्स डिप्रेस के लिए अप्लाई किया गया था, उसके रिलीज करते ही वाटर फिर एक्चुअली अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करता है। मूव करते हुए जैसे ही वो एक्चुअल पोजीशन पर पहुंचता है, रुकता नहीं है, बल्कि वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और फिर वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करता है। अब इस मूव करने में जो कभी अप कभी डाउन कभी अप होगा, उस सिचुएशन में हमसे सवाल किया जा रहा है, हमें टारगेट दिया जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। हाउ टू प्रूव इट एंड विच कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर, लेट्स सी। समझने के लिए यहां पर इस फिगर का, इस डायग्राम का हम हेल्प लेंगे। इस डायग्राम के हेल्प से हम ये एज्यूम करेंगे कि जब इस ट्यूब के राइट साइड लिम्ब में फोर्स अप्लाई करके वाटर लेवल को डाउन किया जाता है, और डाउन करने के बाद फिर वो फोर्स को रिमूव कर लिया जाता है, तो वाटर लेवल बाय नेचर ये ऊपर की तरफ फिर उठता है, और उठने के बाद अपने वेट की वजह से फिर नीचे गिरता है। तो उठना गिरना, अप एंड डाउन, इस मोशन में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। वी हैव टू प्रूव इट। इसके लिए मान लीजिए कि किसी टाइम अप एंड डाउन के केस में, सिचुएशन में वाटर लेवल अपने एक्चुअल पोजीशन से, एक्चुअल लेवल से वाई डिस्प्लेसमेंट पर है, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड जब है तो नेचुरली जितना ये डाउनवर्ड आएगा वाटर लेवल राइट साइड लिम्ब में, उतना ही लेवल लेफ्ट साइड लिम्ब में अप होगा। तो इस तरह से यहां इस लेवल से इस लेवल के बीच का डिफरेंस डबल वाई होगा, ट्वाइस वाई होगा। अब नेचुरली इस ट्वाइस वाई के कॉलम का वाटर का मास कितना होगा और वेट कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए। इस वेट की वजह से ही इस ट्यूब का ये वाटर पुश डाउन होगा और फिर इस तरफ आएगा, और ये रिपीट होगा, वो मोशन रिपीट होगा। इस ट्वाइस वाई के वाटर कॉलम का डिफरेंस जो भी हो रहा है यहां और यहां पर प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, वी कैन कैलकुलेट इट। प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच का होता है। वी नो इट एंड सो यस, प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वाटर कॉलम 2y इक्वल टू रो जी 2y। ये 2y में y वही है जो किसी टाइम वाटर लेवल का अपने एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, राइट साइड लिम्ब में डाउनवर्ड। तो अगर ये y का डिस्प्लेसमेंट है तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड लिम्ब में अपवर्ड होगा, और इसीलिए दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा y प्लस वाई 2y होगा। नेचुरली इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स प्रेशर डिफरेंस, एंड सो रो जी 2y टाइम्स a। thus the force applied F equal to rho g 2y times a क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। अब अगर इस अमाउंट का फोर्स अप्लाइड होगा इस वाटर कॉलम की वजह से इस लेवल पर, तो ड्यू टू दिस फोर्स ये वाटर इनसाइड द ट्यूब राइट साइड लिम्ब में अप जाना चाहेगा, अपवर्ड मूव होगा,
और अपवर्ड मूव होने के केस में जैसे जैसे ये डिस्प्लेस होगा वैसे वैसे लेफ्ट साइड वाटर कॉलम नीचे की तरफ मूव करेगा नेचुरली। अब इस तरह से मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, वी कैन फाइंड इट बाय डिवाइडिंग द फोर्स बाय द मास ऑफ द वाटर। देयरफॉर F by m, एक्सेलरेशन A इक्वल टू F by m बाय सेकंड लॉ। अब हमारा काम है मास को कैलकुलेट करना। व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर? मास ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने के लिए इस होल अमाउंट ऑफ वाटर का मास लिया जाएगा और होल अमाउंट ऑफ वाटर का मास कितना होगा, वी कैन फाइंड इट बाय अप्लाइंग द फैक्ट मास इक्वल टू वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, दैट इज V वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया जा रहा है और रो डेंसिटी ऑफ वाटर लिया जा रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को फाइंड आउट करने के लिए क्लियरली वी कैन से कि जो हाइट है यू ट्यूब का, उस हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और हाइट का प्रोडक्ट वॉल्यूम प्रोवाइड कर देगा ऑफ कोर्स। देयरफॉर मास इक्वल टू ए एच रो, यह एच वन साइड हाइट के लिए लिया गया है। नेचुरली जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वन साइड होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर अदर साइड भी होगा, तो वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 2। देयरफॉर अब मास जो हुआ वो 2AH रो टाइम्स हो गया। अब इसी मास से यहां जो फोर्स है एप्लीकेबल F इक्वल टू रो G 2Y टाइम्स A, इसमें डिवाइड करेंगे टू फाइंड द एक्सेलरेशन A। क्लियरली ये रो डेंसिटी ऑफ वाटर है तो ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर है एंड सो इट विल बी कैंसिल्ड। यहां ए के साथ ही वही ट्रीटमेंट होगा, ए कैंसिल्ड। यहां 2 और 2 भी है सो इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा और ये भी कैंसिल। नाउ वी हैव G बाई H टाइम्स Y। अब हमें ये देखना है कि ये एक्सेलरेशन वाटर मोशन के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है या एलोंग है। हमने वाटर को सपोज किया था ड्यूरिंग मोशन राइट साइड के लिम्ब में वाटर का लेवल डाउनवर्ड है y से, मींस डिस्प्लेसमेंट y जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है, तो नेचुरली जो फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा और इसलिए एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगा। तो ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो रहा है। यस, जहां कहीं भी एक्सेलरेशन किसी मोशन में डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है वह मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करता है। इट्स ए फैक्ट, ये एक फैक्ट है कि जो भी मोशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है वह SHM कहलाता है। तो नेचुरली अब इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है और इसलिए A को हम माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ G बाई H टाइम्स Y लिख सकेंगे। दैट इज क्लियरली वी कैन से A is proportional to minus of Y, and so thus SHM we can say here proved। इसको प्रूव करने के साथ ही अब इस क्वेश्चन में हमें जो नेक्स्ट टारगेट दिया गया था वो टारगेट था कि हेंस फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अब जब ये साबित कर दीजिएगा तब फिर फाइंड आउट कीजिए उसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन A इक्वल टू ऑफ माइनस G बाई H टाइम्स Y। अगर इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन के इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो वह इक्वेशन क्या होगा, कंपेयरिंग A इक्वल टू माइनस G बाई H टाइम्स Y with A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर Y, we find that ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू G बाई H। G बाई H किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर G बाई H को डिफाइन कर रहा है तो इसी ओमेगा में टाइम पीरियड भी इन्वॉल्व है और उसी टाइम पीरियड को वी हैव टू फाइंड। इसे फाइंड आउट करने के लिए वी कैन से ओमेगा इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट G बाई H। अब ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट G बाई H है तो इसलिए ओमेगा को फिर हम टाइम पीरियड के साथ जो रिलेट करते हैं वो रिलेशन है 2 पाई बाई टी का। इसी 2 पाई बाई टी में ये t टाइम पीरियड है। फ्रॉम दिस रिलेशन टाइम पीरियड t को फाइंड आउट करते हैं एंड दैट इज
2 pi times under root h by g. 2 pi times under root h by g. h का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर और g we can take it 9.8 और approximately 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. 2 पाई टाइम्स h का वैल्यू 30 सेंटीमीटर ले लें तो इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10 टू द पावर -2 और उसके बाद g का वैल्यू हम लेते हैं टेकअप करते हैं 9.8. नाउ द मैटर कम्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस स्टेप we find the time period t equal to 1.089 second. With this result, our task is over. Answer. Thank you.